हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को लेकर के। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में प्रीपोजिशन को सीखा है जिसका नाम था विद, फ्रॉम और बाय। तो उस चीज को क्लियर करने के बाद आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ दो प्रीपोजिशन जिनका नाम है ऑफ। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होता है सिर्फ स्पेलिंग का। जो पहला वाला होता है उसमें ओ एफ यानी सिंगल एफ आता है, और जो दूसरा वाला है उसमें ओ और एफ एफ यानी डबल एफ आता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, आइए चलते हैं सीखते हैं उन दोनों ऑफ के बीच का डिफरेंस। क्योंकि कई बार होता है कि हम ऑफ कौन सा लगाएं, सिंगल वाला लगाएं कि डबल वाला लगाएं। तो आइए आज इस प्रकार सीखते हैं कि सोचना न पड़े उस प्रकार लगाएं कौन सा, सिंगल वाला कि डबल वाला। तो चलिए मिलके करते हैं धमाल और कमाल, सीखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दोनों के बारे में लिख रखा है ताकि कम समय में आपको ऑफ के बीच का जो अंतर होता है वो मैं बता पाऊँ। तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे है सिंगल एफ और जिसका भाव होता है का की के। एक साथ जल्दी मत बोलिएगा का की के, तो काके के घर जाने वाली बात नहीं है, सीधे का की के, एक ही आएगा, या तो का या तो की या तो के। अब बात आती है कि ये कहां पर और कैसे लगाया जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए ऐसे लिखिए, इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट मतलब लगाव, या दूसरा अगर शब्द देना चाहें तो यहां दे सकते हैं रिलेशन मतलब संबंध। अटैच को तो बंद करना पड़ेगा। आप देखिए इन द सेंस ऑफ रिलेशन यानी संबंध की बातें करें। अरे भैया संबंध की बात तो तभी होगी जब लगाव होगा। मैंने अटैचमेंट इसीलिए लिखा हुआ है कि यानी लगाव की बात है, और जब हमारा किसी से किसी भी प्रकार लगाव है तो कोई ना कोई तो रिश्ता बनेगा ही बनेगा। वही बात है कि अटैचमेंट हो या रिलेशन हो, जब हम किसी के लगाव को बताएं या हम किसी के संबंध को बताना चाहते हैं तो वहां हिंदी में अगर का की के आता है तो अंग्रेजी में ओ एफ आएगा, मतलब सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं एग्जांपल में क्या पूछे। देखिए जैसा कि सबसे पहला वाक्य है भगवान के नाम पे मैंने दिया हुआ है। तो देखिए राम दशरथ के पुत्र थे। आप यहाँ पे पढ़कर समझ भी पा रहे हैं कि राम का दशरथ से कोई ना कोई तो लगाव था, कोई ना कोई तो संबंध था। वो संबंध सभी को पता है, पूरी दुनिया जानती है राम और दशरथ के बीच का क्या संबंध है। तो हमें उनके बीच के संबंध जो के आया हुआ है अपने ऑफ वाले प्रीपोजिशन से बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ सबसे पहले भगवान का नाम लिखते हैं, अच्छे से लिखिए। तो ये भगवान का नाम है, उसमें कुछ तो मिलेगा। राम, अब थे की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे, वाज। क्या थे, पुत्र थे, तो ये मतलब हो जाएगा द सन। राम वाज द सन। अब किसके पुत्र थे, दशरथ के, यानी कि दशरथ के पुत्र थे। तो के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ऑफ, और दशरथ को आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, दशरथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका राम was the son of दशरथ। आपने देखा यानी राम का संबंध किससे बताया गया है, दशरथ से, यानी सन दशरथ के पुत्र है। तो राम को हटाइए यानी दशरथ के पुत्र, सन ऑफ दशरथ। तो यहाँ हमने लगाव की बात की और उस लगाव और उस संबंध को हमने आप से बताया है, आप से, और अपने प्रीपोजिशन आप से बताया, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। आगे एक हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि आप इसे देख पा रहे होंगे। इस एग्जांपल की बात हम करेंगे यहाँ से। यह अंगूठी सोने की बनी है, मतलब हमारे पास एक अंगूठी है और वो बताया जा रहा है कि सोने की बनी है। अंगूठी सोने की, तो अंगूठी और सोना का लगाव है ना, और वो किससे बताया जा रहा है, की से। तो उस की अंग्रेजी क्या होगी, ये हमें सीखना है। चलिए सीखते हैं। देखिए यह की अंग्रेजी क्या होती है, सीधी सीधी आप लिख सकते हैं दिस, और अंगूठी की अंग्रेजी क्या होती है, आप इसे लिख सकते हैं रिंग, दिस रिंग। है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज,
बनी है तो आप लिखेंगे MADE मेड। दिस रिंग इज मेड, यह अंगूठी बनी है सोने की। तो की अंग्रेजी क्या होती है ऑफ, और सोने की अंग्रेजी हो जाती है गोल्ड। तो ये हो जाएगा देखिए दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी है। तो अंगूठी का संबंध सोना से, बीच में आता है की, और की अंग्रेजी होती है ऑफ। तो जी फ्रेंड आप समझ गए, यहाँ की के लिए हमने ऑफ लिया और यहाँ के लिए हमने ऑफ लिया। बस यही तो सीखना था हमें कि सिंगल एफ का प्रयोग कहाँ करेंगे। अटैचमेंट होगा, जहाँ पे रिलेशन होगा वहाँ ओ एफ लाएंगे और हम अपना सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं अगले वाले को ले लेते हैं, यानी ओ एफ एफ अर्थात ओ डबल एफ की बातें कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या करने की जरूरत नहीं है, बस एक बात समझिए कि ये जो सिंगल एफ है उसका ये उल्टा है, मतलब अपोजिट है, विलोम है। कैसे? वो अगर लगाव के लिए है तो ये अलगाव के लिए है। बिल्कुल तर्ज वही है जो विद और फ्रॉम लेके चलता है। ये लगाव होता है तो विद आता है, अलगाव होता है तो फ्रॉम आता है। वही वाला तर्ज यहाँ पे है, वही वाला सिस्टम है कि लगाव है तो आप सिंगल वाला है, अलगाव है तो डबल है। यानी डबल आप आएगा अलग कर देगा, सिंगल आएगा जोड़ देगा। तो समझिए, आइए देखते हैं कैसे कुछ होता है। जैसे यहाँ पे ओ डबल एफ के लिए से दूर है, और हिंदी मतलब इंग्लिश में समझना है यहाँ पे इन द सेंस ऑफ डिटैचमेंट। आप देख पा रहे हैं ऊपर अटैचमेंट तो नीचे डिटैचमेंट है। अगर ऊपर लगाव है तो नीचे अलगाव है। विलोम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। समझिए, अब देखिए कहा गया एग्जाम्पल से समझिए। यह दवा बच्चों से दूर रखें, तो भैया जब कह दिया गया है कि यह दवा बच्चों से दूर रखें, मतलब बच्चों से अलग रखें, उन तक पहुंचने न दें, उनका लगाव उनसे होने न दें। यही बात तो कहती है, ओ डबल एफ को बुलाती है। और यहाँ पे आइए समझते हैं, जैसे यह दवा बच्चों से दूर रखें, मतलब कीप दिस मेडिसिन बच्चों से दूर की अंग्रेजी ही तो है ओ डबल एफ। तो मतलब आप किससे दूर रखना है? बच्चों से। तो जिनकी अंग्रेजी होती है चिल्ड्रेन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो कीप दिस मेडिसिन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखना है। किससे दूर रखना है? बच्चों से दूर रखना है। तो समझ गए होंगे। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए आइए आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है यह धातु लोगों से दूर रखिए। सपोज आप जानते हैं धातुएं बहुत खतरनाक हुआ करती हैं, रिस्की होती हैं। तो कुछ ऐसी धातु है, कोई ऐसी धातु है जो सबके पहुंच में नहीं रखनी चाहिए। उसी धातु को कहा जा रहा है कि यह धातु लोगों से दूर रखें। तो उसको आप अंग्रेजी में देखें और सीखें। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा कि कीप दिस, धातु की अंग्रेजी होती है मेटल। तो कह रहे हैं कि कीप दिस मेटल, लोगों से दूर, और से दूर की अंग्रेजी होती है ओ डबल एफ, और लोगों की अंग्रेजी होती है पीपल, मतलब पीपल जिसे कहते हैं। तो कीप दिस मेडिसिन, कीप दिस मेटल ऑफ पीपल, मतलब यह धातु लोगों से दूर रखें। तो अब इसी के साथ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऑफ यानी सिंगल एफ वाला, ओ ऑफ मतलब डबल एफ वाले के बीच का अंतर समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में मैं फिर से रिमाइंड करा दूं जाते जाते कि आपका ओ एफ सिंगल है, लगाव या संबंध को बताने के लिए आता है, हिंदी अर्थ लेकर आता है काकी के,
और अगर ओ एफ की बात करें, मतलब डबल एफ की बात करें, तो वो आपके बीच आता है से दूर नामक हिंदी अर्थ लेके, मतलब अलगाव की स्थितियों के लिए। तो जी फ्रेंड, उम्मीद है कि आप दोनों आपके बीच का अंतर समझ गए होंगे और आप प्रयोग आसानी से कर लेंगे। तो इसी खुशी के साथ साथ मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि वीडियो समझ में आती है या आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कुछ आपको समझ आता है कि सजेशन देना चाहिए या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नजर आती है वीडियो में, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यह थोड़ा सा अपना कष्ट बढ़ाएं और हमारी हेल्प करें ताकि और अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके साथ मिलें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।